आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 13 नवंबर 1989। सत्संग का समय प्रातःकाल है व सत्संग कैसेट नंबर 16 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी शाह, राधा स्वामी। काफी प्रेमी नामदान के लिए आते हैं। नाम लेना बुरा नहीं है, न अच्छा है, पर नाम लेकर के हम ताक में रख देते हैं, ये अच्छा नहीं है। नाम लेकर के किस लिए नाम लिया जाता है? काफी लोग तो सोचते हैं बीमार हैं, ठीक हो जाएंगे। काफी सोचते हमारे घर में शांति हो जाएगी। काफी सोचते हैं कि पुत्र हो जाएगा। काफी सोचते हैं कि हमारे झगड़े दूर हो जाएंगे। एक बात तो जरूर भी बन जाती है कि घरों में स्त्री पुरुष की तकरार होती है, उसमें फर्क पड़ जाए। क्यों? अगर दोनों सत्संगी होते हैं तो शराब पीनी छोड़ देता है, सारा दिन निश्चय हो से, फिर घर में शांति आ जाए। और जब तक घर में शांति नहीं आती, इतने चाहे 24 घंटे भजन करता रहो, सुमरण करता रहो, ध्यान करता रहो, उसका मन टिक नहीं सकता कभी। कि मन तो एक जगह रहेगा, कहीं लगा लो। कबीर मन एक है, बहुत जगह लगा, या हर की भक्ति कर या विषय कमा, या परमात्मा की भक्ति कर या विषय कमा। जब मन एकाग्र नहीं होता तो सुमन भजन भी नहीं माना जाता। जब मन एकाग्र होता उसी में आनंद आता है। तो पहला मन एकाग्र होने का जतन यही है, अपने घरों में प्रेम सीखो, प्यार सीखो। कटु वचन मत बोलो किसी को। अगर हम किसी कटु बोलते हैं तो दूसरा भी कोशिश करे हमने कटु बोलने की, फिर जब वो बढ़ता 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 चला जाए। कबीर साहब के आवत गाड़ी एक है, उल्टे तो होए अनेक। कहें कबीर ना उल्टी है, वही एक की एक। जब हम किसी के विरोध नहीं करें, हमारे तो कौन विरोध करेगा? मैं कई बार ये बातें बताया करूं कि एक बार मैं ऋषिकेश चला गया। देखने जाए, मकान का आगे लिख रखा गीता भवन था या स्वर्गाश्रम था, ये तो मेरे ख्याल नहीं। उसमें लिख रखा 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुनी है 2, सुख दे सुख हो तो दुख दे दुख हो। सब कहने का निचोड़ कह दिया उसने। जब हम जिसको दुख देंगे तो हमारे को मानस दुख नहीं दे सका तो मालिक दुख देगा। हम दूसरे को सुख देंगे, वो मानस हमारे को सुख नहीं दे सका तो परमात्मा उसका बदला जरूर भी तारेगा। नेम है उस मालिक के घर में, वो आप उसकी मदद करने के लिए आता है। इसलिए हमने किसी को दुख देने की कोशिश न करनी चाहिए। तुम हाथ हिलाते हो, बच्चों को मारते हो, उसका भी अच्छा असर नहीं पड़ता। घरों में दौर जिठानी लड़ाई झगड़ा ये भी अच्छी बात नहीं है न। भाई भाई आप छड़ी में कितना विरोध करते हो,
सच पूछा जाए तो वो न सत्संग के अधिकारी, न वह को कथा वार्ता सुनने के अधिकारी, वो तो खोटे कर्मों के अधिकारी बन जाते हैं। संतों का मार्ग तो प्रेम प्यार का से। अब देखो शाम में कितने सत्संगी सो आप आए हो सो रात के, ये अगर मेले में चले जाएं तो उपद्र ठाना बिना नहीं रहने। और इनकी बड़ाई करता हूं कितने प्यार और प्रेम पे थे। न कोई पुलिस का पहरा है, न कोई और को शक्ति है। यहाँ पर तो एक सतगुरु राधा स्वामी दयाल की ड्यूटी है। संतों महात्मों को ड्यूटी पहरे नहीं होते न संतों महात्मों तो उस दयाल का पहरा से, उस सतगुरु का पहरा है, वो काम करता है। सवेरे का टाइम है, एक 10 मिनट के सत्संग में आपको सब कुछ बता रहा हूं कि आप अपने घरों में जाओ, सवेरे उठो 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे। ये मैं नहीं कहता, मैं हमारे सभी ग्रंथ कहते हैं, ऋषि मुनि भी कहते हैं, संतों ने भी यही कहा से। संत इसीलिए बताते हैं कि सवेरे उठो, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस वक्त में ये नेम करा घंटा आध घंटा एकांत बैठने का। पहले अपने इष्ट के दर्शन करें। संत में तुम बताया जाता है कि संत सतगुरु के दर्शन करें, मैं कहता अपने इष्ट के दर्शन करें। उस इष्ट के दर्शन करने से हमारे दिल में शांति मिलती है। जो मेरी बीती बातें वो बताता हूं मैं। 5 मिनट 10 मिनट उसके दर्शन करता रहा, दीदार बाजी करता रहे। दीदार बाजी तो साहिब राजी। फिर अपनी एकांत बैठकी में अपना ध्यान करा जितनी बार हो। अगर उसमें वृत्ति टिक जाती होगी, सारा दिन एक मस्ती रहेगी, कभी भी गंदे विचार नहीं होंगे न, कभी भी डामाडोल नहीं होंगे न विचार, शांति मिलती रहेगी। शाम में फिर इसी तरह बैठते हैं तो सारी रात अच्छे विचार रहेंगे। सवेरे का 15 मिनट का सुमरण ध्यान ही ऐसा से जनों के 2-3 घंटे कर लिया। क्यों? रात में चित्त की वृत्ति एकाग्र रहती है, इसीलिए तड़कन ताजगी मिलती है। उस ताजगी में सारा आनंद आ जाता है। अगर 10 दिन 5 दिन में कुछ बने तो कोई बात नहीं, फिर बनना शुरू हो जाएगा। मन टिका के करे देखो, फिर आप लोग कोई शिकायत नहीं करोगे। कोई शिकायत करते हैं मेरे को प्रकाश नहीं होता, कोई कहते शब्द सुनाई नहीं देता, कोई कहते मन नहीं टिकता। मन कैसे टिके? हम 10 मिनट एक आसन लगाते हैं, फिर वो बदलते हैं, फिर दूसरा आसन लगाते वो बदलते हैं, फिर तीसरा लगाते वो बदलते हैं। एक आसन पर टिक करके इन अभ्यास करना चाहिए। आसन कौन सा है? जिस पर तुम्हारा दिल में शांति मिले, कोई दिक्कत न हो। जब दिक्कत होगी तो विचार हमारी वृत्ति तो उस तकलीफ में चली जाएगी। इसीलिए संतों का सहज योग है। हाँ, बैठो मन टिका करके, चाहे लेटे लेटे हो चाहे बैठे हो। जब एक बार आसन लग जाता, इसका
सुरत भी अपने निशाने लग जाती है तो फिर कहते कबीर साहब बैठे उठे खड़े उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। फिर हमने बार-बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती न। पर हम एक आसन को आध घंटे नहीं रख सकते। मैं नाम नहीं लेता, प्रेमी मैंने देखा वो क्या किसी तरह बैठे, को किस तरह। मैंने कहा क्या करते हो? बोला ध्यान मानी को करे। बोला पहले तो सुमन करता था मैं इस आसन पे, फिर मैं अब ध्यान करता हूँ। मैं ईर के करा बड़े शब्द सुनता हूँ। मैं गलत बातें हैं, तीनों चीज एक ही बार बन जाती है। कौन कहता नहीं बनती? तीन चीज तुम गरम नहीं करते एक बार, तीन चार तो छाया भी दिख जाती है मानस की। कई कई जगह तो चार चार पांच पांच फोटो नजर पड़ जाते, शीशे लग जाते उन्होंने, और सब में स्वरूप दिखता है। जब हम सभी काम कर सकते हैं, एक काम तो सब सज जाते हैं। जैसे कई कहते हैं, मैं बताऊं सो कि शराब पीने तो सब बीमारी पल्ला पड़ जाती है, सब आ जाती है। तो एक अभ्यास करने सभी साधन बन जाते हैं। शराब पीने वाला शराब पीन दिए फिर क्या करेगा? मांस मट्टी भी खाएगा, फिर चोरी जारी भी करेगा, सारे ऐब उस शराब में से। इसी तरह एक ही साधन में सारे साधन आ जाते हैं। जब तुम अपनी चित्त की वृत्ति एकाग्र करोगे, 9 दरवाजे बंद करके 10वीं गली पहुंचोगे, तो उस जगह पर तुम्हारी वृत्ति टेकेगी जगह पर, तो तुम्हारे सारे विचार एकाग्र हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? इसमें शांति मिलेगी। और ये तीनों चीज एक बार बन जाए, न शब्द की तलाश करो, न तुम प्रकाश की तलाश करो, बैठ करके न सुमरण करो। वो सुमरण हम बेठिकाने करते हैं। काफी बातें बता तो देता हूं, मैं अपने तजुर्बे की बात बताता हूं कि जब तक हमारा सुमरण बेठिकाने का है, इतना हम उस वस्तु को नहीं पा सकते। बेठिकाना किस तरह? किसी घर में खजाना गड्ढा कर हम भीख मांगते फिरते हैं। गलती किसकी से? गलती तो उसकी जिन्होंने खजाना निकाल के नहीं देखा, न बरता नहीं न भीख मांग। इसीलिए हम खजाना हमारे अंदर में है, उस खजाने की हम तलाश नहीं करते न। हम तो भीख मांगते फिरते हैं, कभी देवी पा, कभी देवता पा, पितर पा, भूत पा, तुलसी पा, पीपल पा, समझ गया? इन दरख्तों को भीख मांगते हैं। उस मालिक तो भीख नहीं मांगते न। मैं क्या बता रहा आप लोगों को कि एक ही साधन, सारे साधनों की जड़ और मूल है। जब तुम बैठते हो, कोई कहता है कि नाभि के हिलोर उठा की नाम उठाओ, कोई कहता हृदय तो जाप करो, कोई कहता कंठ तो जाप करो, कोई कहता मुंह तो जाप करो। ये छठे चक्कर के नीचे नीचे के तुम्हारे जाप हैं, ये सब के सब वर्णात्मक से, ध्वनात्मक नहीं है। ध्वनात्मक उसको कहते हैं कि वह ध्वनि हमने पकड़ की सतखंड में ले जा। जिस पत्थर में ताकत नहीं है लो को खींचने की, उसको तुम चुम्बक कैसे कहोगे? जिस नाम में ताकत नहीं है न ऊपर ले जाने की, उसको तुम ध्वनात्मक नाम कैसे कहोगे? वो तो वर्णात्मक नाम से। मैं आप लोगों को 10 मिनट में एक सत्संग ही बता रहा हूं। कई लोग शिकायत करते हमारा ध्यान नहीं टेकता ने। कहां ध्यान करते हो? तुम्हारा सुमरण ही निशाने का नहीं सतगर बताइए, बिना निशाने तीर कैसे लगेगा? जब तुम छठे चक्कर के नीचे सुमरण ये निशाना नहीं है ने, तुम्हारा निशाना एक जगह का है।
इसीलिए अपने सतगुरु को बार बार पूछने की कोशिश करो। सतगुरु जरूर भी बताएंगे। संत महात्मा तो ये भी पक्षपात नहीं होता ने कि तू उसका सत्संग तू उसका मैं क्यों बताऊं। अरे सत्संगी सारे है राधा स्वामी दयाल के से, सत्संगी तो सारे है सकाल पुरुष के से, सत्संगी सारे उस राम के से, समझ गए। सत्संगी सारे है उस सतपुरुष के से। उस सतपुरुष का प्यारा कभी दुघात नहीं करेगा न, जरूर बताएगा सच्चाई। तो कहा तो क्या है, मैं सबके बीच में बताता हूं। तुम नीचे तो इस नीचे नीचे सुमन करते, ये तुम्हारा सुमन दे ठिकाने का है। ये तो कब्र खोदोगे तो मुर्दा लकड़ेगा, इसलिए इससे नीचे नीचे कब्र खोदना है, इससे ऊपर चलो। जब इस जगह तुम ध्यान टिका करके न और अपना सुमरण करोगे, काफी लोग कहते इस जगह भी सुमरण होता, हाँ होता है। किस तरह होता है, यही तो सतगुरु की जरूरत पड़ती है। इस जगह अपनी वृत्ति को ले जा करके न और ख्याली सुमन कराया जाता है। समझ गए, जैसा हम ख्याली धुनी को पकड़ के चलते हैं। जब ध्यान में बैठते हमारे ख्याल में धुनी आती है, फलानी या धुनी दूसरी या तीसरी या, तो जिस धुनी का हम पहली धुनी होती है उस जगह पर हम वृत्ति टिका करके ने और क्या ख्याल तो जाप करते हैं। उस वक्त हमारे विचारों ख्याल उठाया, उस जगह जाके नाम का जाप सुना करया। उस धुनी को कितने सुरत की जबान पे वो जाप होता रहता है। उस जगह की जो वृत्ति जब टिक जाएगी, न प्रकाश की जरूरत है न शब्द की जरूरत है। उस जगह टिकना एकदम हम क्या करेंगे, हमारा ध्यान लग जाएगा। क्यों वृत्ति तो नीचे आती नहीं ने, उस जगह कुछ दिन का कोर्स है ये। हम इस जगह ध्यान टिकाने बैठते हैं या और सुमन करने बैठ जा, मन तो चला जाता है, सड़क देश लकड़ जाता है, कहता मन गया। मन तो गया, तुम्हारा शरीर तो नहीं गया। तब उस मन के गेली शरीर को भजा लेते हो। ये खड़े हो गए वो सब तो कोई आनंद तो आता नहीं। कैसा तुम बैठे रहोगे तो जरूर भी शांति मिलेगी। जिस द्वार का बारना खड़खड़ाओगे वो जरूर भी खोलेगा। सूता मानस भी जाग जाता और कुआड़ खोल देता है। वो राधा स्वामी दयाल वो सतपुरुष तो जागता पुरुष है। जब उसके कुआड़ खड़खड़ाओगे तो जरूर भी फाटक खोलेगा वो। और फाटक ये है, इसको सब नेत्र भी कहते हैं, मुक्ति का दरवाजा भी कहते हैं। मगर काफी लोग तो इसको कहते कहते हैं आगे जाने की कोशिश नहीं करते न। जब इस जगह पर वृत्ति टिक करके न और तुम्हारा ख्याली सुमरण करोगे, वो ख्याली सुमरण अंतर में आप या प्रगट हो जाएगा। जब ख्याली सुमरण इस जगह धुनी को पकड़ेगा तो तुम्हारा आप ही सुमरण पक्का बन जाएगा। बल्कि पक्का नहीं, वो सुमरण उस प्रकाश में चला जाएगा। वो प्रकाश कहां सा शब्द से आया था, वो शब्द आप ही प्रकट हो जाएगा। जब तुम्हारे पास हाथ में चकमक है तो अगर सोचो भिड़ावन की जरूरत अग्नि प्रकट हो जाएगी। जब तुम्हारे पास में तेल है तो तेल लकड़ा होगा, दूध है तो घी लकड़ा होगा। जब तुम्हारी वृत्ति एकाग्र होकर के न और इस नुक्ते पर ठहर जाएगी ख्याली सुमरण पे, तो फिर क्यों नहीं न वहां प्रकाश पैदा होगा। कहां से आया वो प्रकाश? शब्द पे। फिर सब जब प्रकाश हो गया शब्द कहां गया? शब्द तो तुम्हारे पास में से। अभ्यास करो, जब उसको अपनी वृत्ति को एकाग्र करोगे, जब प्रकाश आएगा सुमरण तो गायब हो जाएगा। जब शब्द खुल जाएगा तो प्रकाश भी गायब। सुमरण में उस शब्द में क्या होगा? उस शब्द का तो रंग रूप कौन वर्णन सके से। उसमें तो ये कहा जाता है हिलमिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत एक है क्या पंडित क्या शेख।
सबका एक ही मत है, वहां पर जाके न हजारों मत नहीं है न। इसलिए हमारा भजन ध्यान क्यों नहीं बनता न? हम अपनी व्यक्ति छठे चक्कर पे नीचे का स्मरण करते रहते हैं। अब कई भाइयों को तो बड़ी परेशानी हुई होगी, ये स्मरण कैसे बनता? इसी को तो कहते हैं कि वृत्ति ऊपर ले जाओ। इसी को तो कहते हैं कि 9 द्वारों को खाली करके आगे चलो। जब 9 द्वार खाली हो जाते हैं तो कसर कौन सी है? फिर एक नदी चली आती है, उसमें 9 नाले लकड़ते हैं। 9 नालों को बंद कर दो, फिर देखो वह कितनी तेज चलेगी वह नदी, के टूटने का भय है। इसीलिए हम इन तीनों द्वारों को बंद करके नीचे के तो बंद आप ही हो जाते हैं। और जब ऊपर जाएंगे तो 9 द्वारे बंद हो गए। सुरत की इतनी टेढ़ी चाल है, आके हम कह नहीं सकते न। इतनी तेज बिजली भी नहीं चलती न, इतनी तेज हमारी क्या सुरत भी नहीं चलती न, जो हमारा ख्याल गया कहेगा जो चीज देखी उधर। इतनी तेज सुरत की चाल है, कोई कोई स्थानों को देखती ना दड़ंग दड़ंग नीचे आ जाती है, चली जाती है। कब जाती है? जब हमारा रास्ता खुल जाता है। इतना रास्ता बंद है, इतना हम कई कई घंटे बैठे रहते हैं। आप प्रश्न कर सो किस तरह रास्ता खुलता? रास्ता तो इसी तरह खुलेगा कि कुछ तकलीफ भी उठानी पड़ती है। वो तकलीफ क्या? मन तो घूमता रहता है, इस मन को इस नुक्ते पर टिकाना पड़ता है। इस जगह पर जब टिक जाएगा तो कितनी शांति मिलेगी, सारे काम बन जाएंगे। मगर ये एकदम नहीं टिकता ने, आस्ता आस्ता समय समय। आप कहोगे कि हमने तो इस बात का पता नहीं, किस तरह करा, किस तरह पूछो, बैठो। जब सतगुरु दीक्षा देता उसे बताता है, हर वक्त सत्संग में बताते हैं। अगर तुम कुछ भी न कर सको, न संतों द्वारा जा सकते, न तुम इन बातों पर अमल कर सकते, तो एक काम तो करते रहा करो कि अपने नेम टेम पर दोनों वक्त के अभ्यास में बैठा करो। मगर जब बैठो न, उसे अपनी वृत्ति को उल्टी पुतली तान गिगन में देखो। इस वृत्ति को ऊपर ले जाया करो। इस जगह निशाना लगाए देखते रहो। आस्ता आस्ता सतगुरु तुम्हारी मदद करेगा, जरूर भी करेगा। क्योंकि बाहर जिसका अगर विनती करते हैं कोई काम करे, वो भी हमारी मदद कर देता है। तो सतगुरु तो पूर्ण पुरुष है, वो तो कुल मालिक है, हमारी मदद जरूर भी करेगा। वो विश्वास रखो। 2 बातों तो उद्धार होता, गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। जिसका विश्वास नहीं है कुछ नहीं कर। हम कल विश्वास पर सत्संग कराया था, सबसे बड़ी बात है। इन्हें बैठो, अभ्यास खूब करया करो। सवेरे का टेम इतना ही काफी है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, किसी का बुरा मत सोचा करो। अगर तुम बुरा सोचते रहोगे, उसका बुरा होगा तो तुम्हारा भी बुरा साथ में हो जाएगा। आपको हमारा क्या होगा कि तुम उसका बुरा सोचो, तुम्हारा बुरा, ये तुम्हारी सुरत काम नहीं करेगी। तुम्हारे विचार गंदे हो जाएंगे, तुम्हारा मलिनता आ जाएगी, फिर तुम राक्षस बन जाओगे। समझ गए? और राक्षस किसको कहते? जिसके विचार गंदे होते हैं वो राक्षस होता है। जिसके विचार पवित्र होते हैं देवता होता है। जिसके विचार पवित्र हैं उसको चारों युगों में सतयुग है। जिसके विचार गंदे हैं वो चारों युगों उसके लिए कलयुग है। कलयुग को बखत नहीं होता, न को समय। कलयुग तो मानस खुद ही होता है। जिसके विचार गंदे हैं वो कलयुग का मानस है। जिसके विचार पवित्र हैं वो सतयुगी मानस है। सुना नहीं आप लोगों ने? ये तो देवता से, फलाना मान तो सतयुगी से। सतयुगी उसी को कज के विचार पवित्र होते। सूरज शब्द के अभ्यास में जरूर भी विचार पवित्र हो जाते हैं, गंदे विचार नहीं रहते न। मैं 10-15 मिनट आप लोगों को ये बातें बताई थी। ये रोज नित्य नियम तक करनी है।
जिसने उस शब्द का रस लेना उनके लिए। कई भाई कहते हमारा घंटा बाजता, शंख सुनाई देता, उनके लिए अच्छा है शब्द और ही वस्तु से। मेरे पास में आज को 5-7 दिन एक बहन गई, मन देखा ये वह कहने लगी दूसरी, महाराज जी इसके दिमाग में ऐसे देखियो। मैंने उसको देखा, बहन मेरे कान ये बरती आंख खोली, हाथ लगा देखा, मैंने कहा इसको कोई न बोलना या हर भाई इसको रोटी 3 दिन ना दे या कोई परवाह नहीं करती ने। बोला जी ऐसे ही इसको कोई जरूरत नहीं किसी की, बच्चे रोंदे रहे, इसको बच्चों के भी ख्याल नहीं है ने, इसको बोलना भी नहीं ने, क्यों इसकी वृत्ति लगी रहती है उस प्रकाश को। न पूछा क्या होता, उन्होंने कहा जी मैं कहने वर्णन नहीं कर सकती ने। वर्णन को कर सकता है, कर नहीं सकता ने। वर्णन कई लोग कहते वर्णन किस तरह, वर्णन तो नीचे करा जाता, नीचे उतर की ने। स्वामी जी महाराज तो त्रिकुटी पर नीचे नहीं उतरे। हजूर महाराज प्रेम के पुतला थे, उन सारी किताब भी प्रेम पर लिखी, डेरा आश्रम भी प्रेम पर बनाया, प्रेम बाग स्वामी के, प्रेम प्रकाश, प्रेम वाणी, प्रेम विलास, क्या कितनी बातें, सारे प्रेम, वो प्रेम में मस्त रहा करते थे। उन्हें यही नहीं पता मैं क्या करता और क्या नहीं ने, लिखते लिखते रहे। ये प्रेम का मार्ग से, बातों का मार्ग नहीं है ने। इसलिए सब प्रेम और प्यार कर रहा करो, सत्संग में आकर के प्रेम सीखो, बोलना भी ऐसा सीखो जिससे शांति मिले दूसरे को। हम तो बड़े अबड़ सबड़ बोल देते हैं, तो ये बड़ा भारी घटिया काम। इतना प्यार से बोलो, अगर बोलना सीखते हो, सवेरे में मत्था झुकाता हूं उस डेरे को, क्या किसको, जितना प्यार व्यास के डेरे व्यास में करते हैं। तुम भी इतना प्यार सीखो, तुम भी सत्संगी हो रहा था स्वामी दयाल के। मेरे पास भाई दले सिंह बैठा नवान की कहने लगा महाराज, मैंने कहा हाँ भाई, हम सिकंदरपुर सत्संग सुनने के लिए गए थे। मैं बढ़िया क्या बोला, बड़ा भारी बंदोबस्त। मैं कितना बड़ा भारी बंदोबस्त, कई बार का। मैंने कहा भाई दले सिंह ये तो तुम्हारा ही कसूर से, मेरा तो नहीं। क्यों कि बंदोबस्त करना तो तुम्हारा काम है, मेरा तो सत्संग का काम है। अगर सत्संग में कमी हो तो बता दीजिए, मेरे 100 सत्संग सुन लीजिए, 100 अलग पाई में एक बातें नहीं कहता न। उस बात में अगर कहूंगा तब भी को तरतीब तक कहूंगा, मेरी बातें एक नहीं मिलेंगी न। बोला जी ये बातें तो ठीक है, तो फिर ये आपका कसूर साहब, मेम्बर 200 और आपका बंदोबस्त करना से सत्संग का। तो इसलिए मेरा काम तो सत्संग का से, और तुम्हारा काम से प्रबंध का, सेवा का। जितनी तुम सेवा करोगे, प्रबंध करोगे, उतनी है इज्जत बढ़ती चली जाएगी, उतनी शांति मिलती चली जाएगी। ये तुम्हारा काम है। अगर कोई मन कहे जो यहाँ प्रबंध नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा कोई नहीं है। मेरा काम में कमी हो तो बता दीजिए। हाँ, मैंने सत्संग सुना छोड़ करके जाऊंगा 2 घंटे टाइम दे दो अभ्यास करने का, फिर दूसरी बातें बता दूंगा। फिर थोड़ी बार टाइम दे दो, फिर दूसरी, वो डरे नहीं काम करो, मैं क्या करूं, बातें बदलती बदलती बता दूंगा। जितना अभ्यास में घंटे बैठोगे तो घंटे में 2 घंटा सत्संग कर सकता हूं। शांति लेना है तो इसी बात पे मिलेगी शांति, तो और कोई शांति नहीं है ने। और इस सुर शब्द के अभ्यास में कोटि जन्मों के पाप एक बार सुर ऊपर जाने तक कट जाते हैं। ये अभ्यास ऐसा है। किस तरह मैं कल बताया, जिन्हें किसी ने खून कर दिया और वो खून करके दूसरे मुल्क में चला जाता है, उसको हरियाणा की जो कानून उसका कोई काम नहीं कर सकते। इनको तो उस पर लकड़ गया बाहर, वो तो अमेरिका गया, कनाडा गया, इंग्लैंड गया, जर्मनी गया, उसके कानून काम करेंगे। इसीलिए जब हम 9 द्वारों तक खाली करके 10वीं गली में चले जाएंगे, वहां तो पिंड का काम नहीं कर, ब्रह्मांड का काम है, वहां तो क्या ब्रह्म का काम है।
उससे आगे चले गए, फिर पार ब्रह्म का कानून काम करे, जिसको दयाल पुरुष कहते हैं। वहां ये नीचे के कानून काम नहीं करते। दयाल जिगर मदनानी पुरुष अनामी जाए समानी। जब अनामी में समा जाती है फिर क्या उसको कौन पकड़ सकता है? क्या कर सकते हो? सजा तो इतने मिलती है, इतना हम अपने इस सथूल में रहते हैं। जब सूक्ष्म में चले जाते हैं फिर कम सजा। आप कहोगे जी हम समझे किस तरह कम मिलती है? आपने देखा नहीं मंसूर की बातें? मंसूर को सूली पर अनल हक को पूछा, सूली चढ़ा मंसूर, क्या गावे दीवाने घर दूर। जो मंसूर की आवाज क्या थी? अनल हक। आपने सुनी होगी मंसूर की बातें। मंसूर एक वजीर था किसी बादशाह का, उसकी बहन का नाम मंसूरी था। वो बड़ी अच्छी महात्मा थी और वह क्या करे, सवेरे या शाम ने महात्मा के लिए दूध ले जाया करती, खाना ले जाया करती। उस मंसूर को किसी ने सिखा दिया। हम लोग भी सीख जाते। हमारी बाण बेटी बूझागरा के पास में तो सारी रात बैठी रहो, कोई नहीं बोलेगा। समझ गए? उन सारे सेवड़ों को दोहरे तो सारी रात 2-2 दिन भी कोई नहीं बोलेगा। सत्संग चली जाती है, जब शिक्षा दी जाती है वहां कहती कहां गई थी सत्संग में? तो गए गुजरे जाते सत्संग में तो। और उस सेवड़ा पाषाणे भोटा सारी रात बैठे हो, गंडे तबीज बनाई जाओ, मुर्गे मुसू से मरवाई जाओ, खून के तलक करवाई जाओ, अपनी इज्जत भी दे दी, धन भी दे दी, फिर भी कोई नहीं रोक सकता। नहीं मगर संत मत के सत्संग में अगर शिक्षा दी जाओ तो सब के सब दुश्मन बन जाते कि मेरे घराड़ा नहीं आने देता। कई कहते मेरे घराड़ी कहती वहां चला गया खबरदार से। मेरे पास में सच्चे नाम लंदी कई लोग याद आ जाएगा, कहने लगे हमारे प्रेमी ने कहने लगा तुम्हारा वो नहीं है, भाई बहुत अच्छा मानता। बोला उसके घराड़ी ने रोक दिया। मैं क्यों? कि उसके घराड़ी के पास जायदाद बहुत सा उसके पीर की, और वह बोली जब तू सत्संग में जा तो तने भोरा नहीं दूंगी जायदाद का। अब जो बहुत बड़ी 3 लोग तो आगे की जायदाद तो हम छोड़ दी मट्टी की खातिर। इसीलिए हम सत्संग में जाने वाले को बड़ी तकलीफ देते हैं। तो उसने क्या करा, मंसूर भी सिखा दिया। सिखाने वाले बड़े भारी होते हैं, कितने तो वो तेरा क्या न के कह। तो उन्हें क्या सिखा दिया मंसूर को? तेरी बहन मोढे को जाती है। मंसूर तलवार लेके तैयार हो गया कि मैं अपनी बहन का सिर तारूंगा। जब वह शाम का टाइम हुआ और मंसूरी दूध ले, उधर उमार होगी कुछ ज्यादा, वह दूध लेके मैं उस महात्मा के लिए गई। जब वह पहुंची महात्मा की कुटिया पर तो मंसूर भी पीछे पीछे चला गया। मंसूर जाके कुटिया के पीछे लुक गया और वह उन्हें जाई दूध दिया। महात्मा कहने लगा बेटी तने बड़ी गलती खाई, इस टाइम पर नहीं आना था। ए बावली तेरा कौन मानस के कह देरी तो गैर टाइम था। बोली महाराज क्या करूं, मैंने उमार होगी, मेरे ससुराली आ रहे थे और कल मैंने सवेरे चला जाना था, इसलिए मैं सोची भाई मैं दर्शन भी कराऊंगी और दूध भी दियाऊंगी। बोला अच्छा बेटी ले मैं दूध पी लू, चल फिर तेने छोड़ के आऊंगा गांव में। लोग तू तकलीफ कोई न कोई राह घटिया मानस मिल जा। उन्हें महात्मा ने दूध पिया, दूध पी के प्रसाद बचा। प्रसाद में ताकत होती है। मैं कल बता रहा था भजनानंदी के लिए से कौन देता है प्रसाद। उन्हें प्रसाद दिया, वह कहने लगी महाराज ये प्रसाद आज मैं नहीं लूंगी। उनका क्यों? कि ये प्रसाद तो कुत्ता खड़ा है बाहर न, उसको दे दो। अपने भाई को कुत्ता को कह सके नहीं कह तो उसको कुत्ता क्यों का? उसके विचार कुत्ता जैसे थे इसलिए कुत्ता कहा गया। नहीं कौन भान अपने भाई को कुत्ता कह दे। उनका कुत्ता खड़ा बाहर ने, उसको दे दे। लगे लगे करने तो मेरे पीछे लगा होया से। वो कहने लगा महात्मा बेटी वो कुत्ता इस दूध का अधिकारी नहीं है, इस प्रसाद का अधिकारी नहीं है। बोले ये भी बड़ी बावड़ी बात कहते महात्मा, तो जिसका अधिकार न उसको भी अधिकार कर देते हैं।
आप तो संत हो, आप किसका अधिकार देखते हो? आप तो सीत नीति प्यार देते हो जीवों को। ये मेरा कहना महाराज दया करके दे दो। जब ये बातें वो सुन रहा था, वो आन की महात्मा सामने खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज मैं सो कुत्ता, मेरे पर दया कर दो, जरूर भी मैं कुत्ता हूं। महात्मा ने दया करके उन्हें प्रसाद दे दिया। जब प्रसाद लिया उसकी सुर चढ़ गई तो क्या हुआ? लकड़ी अनल हक हम कहते हैं सो हम वह कहते हैं अनल हक का मतलब मैं ब्रह्म सू, खुदा सू। ये आवाज है लकड़ी। कई लोग तो जबान पर रटते, पूछ जाता हो डटता नहीं न, उन्हें क्या करा? मस्ती आ जाती। कौन गिने तिथि बार को? उस बादशाह को पता लग गया। बादशाह ने किसी ने शिकायत कर दी कि जो तेरा वो वजीर था वो तो खुदा बन गया, अनल की आवाज देता है। बोला अनल कहता उसको लाओ। देखा, देख करके क्या जाना था वो बेचारा बादशाह। उन्होंने कहा इसको कुत्ते लगाओ और इसको चौराहे पर गाड़ दो और इसके 5-5 जूत मारो, सब अनल की आवाज को छोड़ देगा। यही हालत उसकी करी। चौराहे पर गाड़ दिया, कुत्ते पाग में लगा दिए या उसको जूत मारने शुरू कर दिए। जब सब इसका जूत मार मार के लंबर मंसूरी का भी आ गया। संत महात्मा दया करे, कभी हम सीत नहीं देते, कभी देते सरसाते, हम सौदागर आए रे जग तू मत नाते। जब सब के सब लकड़ गए, मंसूरी भी आ गई। मंसूरी ने देखा अब क्या करूं, जूत मारूं तो ये खुदा बन जाए इस वक्त में, और खुदा का जूत मारने से मंसूरी ने उसके पास फूल मार दिए। जब फूल मारे तो मंसूर ने तिलकी मारी, रो पड़ा। वो कहने लगे भैया क्या करते हो? जब दुनिया जूत मार मार की चली गई और आप एक आंसू भी नहीं ले, रोए नहीं ने, और मेरे 5 फूलों तो रो पड़े। वो कहने लगा हाँ बहन, तेरे 5 फूलों का दर्द होया मेरे। क्यों? क्योंकि वो तो अनजान थे, तू जानकार थी कि तेरे भाई इसी अवस्था में से तने उन जूतों का भाव ले की फूल मारे से। ऐसे फूल नहीं मारे तो दिखाओ कि जूत इसे तेरे तो क्यों जानबूझ की साची तजय करे झूठते ने, वहां की संगत राम जी सुपने ही मत दे। इसलिए उस मंसूर को क्या तकलीफ हुई। आखिर में फिर के कहते इसके पांव कटवा दो, पांव कटवा दिए, हाथ कटवा दो, हाथ कटवा दिए, इसकी आंख फुड़वा दो, आंख फुड़वा दी। बादशाह हुक्म मन अनल की आवाज थी वह कभी बंद नहीं, उसको कहते हैं धुनात्मक। जब उसकी गर्दन काटने लगे बोले ठहर जाओ। क्या करेगा? 1 मिनट ठहरो। उन्हें 1 मिनट के लिए और उस मालिक को बंदगी करी। बोला अब काट लो। बोला अब क्या होया? बोला मेरे पांव कटाए हुए तो खुदा के दरबार में पूछ गए, मेरे हाथ कटाए हुए खुदा के चरणों में गए हुए, मेरी आंख फुड़वा दी ये दार की, मेरी अंतर की आंखें उस खुदा का दीदार देखती हैं। अब गर्दन कटाते हो इसमें क्या है कि मैं विनती करी इस खुदा से, ए मालिक धन हो, मैं परीक्षा में पास उतर गया, अब मेरा सर काट लो, कोई परवाह नहीं। इसीलिए जब नाम की मस्ती आती है, कौन तिथि कौन परवाह रखता है, नाम बड़ी ऊंची दौलत से। मगर ये कब आओगी? जब हम नेम और प्रेम का अभ्यास करते रहेंगे तब आओगी। नाम में बड़ी भारी ताकत है, तकलीफ दुख को नहीं माना जाता न, वो तकलीफ दुख तो छठे चक्कर पर नीचे रह जाते हैं। इन्हें प्रेमियों सत्संगियों, जब हम अभ्यास करने बैठते हैं मन को मत डुबाया करो। संत मत तो ऐसा से किसी तरह बैठो, किसी तरह अभ्यास में बैठो, कोई तकलीफ है नहीं। जिस तरह तुम्हारी वृत्ति, कुर्सी पर बैठे बैठे भी इस तरह बैठ सकते हो, मगर ये उस वक्त बैठा जाता है जब हमारा साधन बन जाता है। इतने तो संत सतगुरु बताते, उसी तरह अभ्यास में बैठो। मैं 3 चीज बताई, बार बार आसन बदलने की जरूरत नहीं है ने,
कोई किताब ते कहता क्या, मैं तो अपना तजर्बा बताया से, मेरा तजर्बा गलत है तो भाई टाल कर दियो। मैं तो अपनी बातें बताई, मेरे को तो शांति मिली। एक साधन पर बैठा, एक आसन पर बैठा, पहला आसन उकड़ू आसन, मुर्गा भी आसन था, और इसी आसन पे इतनी शांति समय समय, फिर अभ्यास में लेटे बैठे किसी तरह रहो, फिर कोई जरूरत नहीं होती है। जरूरत तो इतना ही है जितना हम वो अभ्यास नहीं बनता है। आप लोग कहोगे जी किस तरह, फिर हम लेटे लेटे यहाँ लेटे लेटे करोगे, नींद आ जाती है कईयों को। कहते जी नींद आ जाती है, नींद तो आएगी भाई, जब तो ज्यादा खाना खाओगे तो नींद आओगी। थोड़े से भूखे रह जाओगे नींद नहीं आती ने, भूखे मानुष को नींद नहीं आती ने, किस तरह इसीलिए ढापे को आओ, ढापो मत नहीं, भूखे रहो, फिर खुद ही आदत पड़ जाएगी अभ्यास करने के लिए। सने 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 बढ़ता चला जाएगा। और मैं क्या बताऊं, इतनी बात थी, तुम सत्संग करो, अभ्यास करा करो, सबसे बड़ा प्यार है, प्रेम है, घटिया कर्म तो बचो। मैं तो जो काम करा वो बता, सतगुरु अच्छे मिल गए मेरे दाता, पूर्ण पुरुष थे अरमान साहब, उनकी बड़ी अपार दया थी, उनका ऋण तो मैं तार नहीं सकता ने, फिर काम करता हूं, न कहा वो काम करता हूं। उनका बदला कितना, जय कोई कहे सतगुरु का मैं ऋण तार दूं, वो भोला से पगला से। सतगुरु का बदला तो राम पे भी कोई नहीं उतरा ने, सतगुरु का बदला कृष्ण पे भी कोई नहीं उतरा, कबीर पे भी कोई नहीं उतरा ने, बल्कि कबीर ने अपने गुरु को चिताया साकी ने। फिर वो भी कहता गुरु गुरु ही होता, गुरु गूंगा गुरु बावला गुरु देवन के देव, गुरु तो चेला मार कर करो गुरा की सेव। गुरु गूंगा बावला नहीं होता ने, गुरु गूंगा गूंगा किस तरह के संसार की बात तुम नहीं फंसता, दिखाओ में करता है पर उन्हें चपता नहीं ने। बावड़ा किस तरह से हमारी बातें सुन के ने और उस कान तो सुनी उसको टाल देता, उन बातों में नहीं फंसता ने, इसे उसको बावड़ा कहते। वो देवन का देव है, देवता का भी पीर से वो, उसको कहते संसार की बातों बच गिरे। और बावड़े गुरु ने बनाई, क्या करोगे, बावड़ा तो भाई सिर फोड़ देगा, पहली उसको तो रजान दी। इसका कहने का गुरु गूंगा के संसार पे गूंगा बहरा हो, संसार की बात न फंसे, सुनता रहे, इस कान पे सुनी पे काट दी। गुरु गूंगा गुरु बावड़ा, बावड़ा किस तरह, सभी महात्मा बावड़े तो होते हैं। महात्मा कहते कि ये पागल, पागल उसी को कहते ने दल पाली। बावड़ा वो है संसार में, बावड़ा मालिक तो उसकी वृत्ति जुड़गी, मालिक तो उसकी वृत्ति जुड़गी तो रहेगी कौन सी कसर। संसार तो बावड़ा कह, संसार उसको शाना कहती है जो पानी लावर हाथी बुझावे, समझा। संसार उसको शाना कहती, 420 ही जानता है, धोखा फरेबी बेईमानी जानता, उसको संसार क्या शाना कहती है, बड़ा होशियार है। और जो परमात्मा से वृत्ति जुड़ जाती है और नेक काम करता है, उसको कहती पागल है, क्या जाने। कहती दुनिया ठीक है, पागल है, उसको गल पाली मालिक की तरफ। इन्हें 100 जन मस्ताना मस्ताना जिन पाया है पद निर्माणा, वो मस्ताना बन जाता है। इस शब्द का विषय में तो इतना ज्यादा मैं कह नहीं सकता, इतनी बार मैंने सत्संग करना 15-20 मिनट बताना था। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी, राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर
जन्म सुफल कर ले। ये नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहार। और न कोई लख सके, शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया, राधा स्वामी नाम। बिना मेहर न पावई, जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन परताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आग अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो,
अरे मूर्ख, तेरे लिए तो केम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो के बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।